नमस्कार। 2026 इस साल को लेकर ना सोशल मीडिया पर बातें थम ही नहीं रही हैं। कोई कह रहा है डरो, तो कोई उम्मीद की किरण दिखा रहा है। तो चलिए आज हम एक एक्सपर्ट के इंटरव्यू के बेस पर ज्योतिष की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आने वाला साल हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। बाबा वेंगा, नास्ट्राडेमस, भविष्यमालिका, इन सब का नाम लेकर ना यही कहा जा रहा है कि 2026 में भयंकर जलजला आएगा, लड़ाइयां होंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। और सच कहूं तो ये सारी बातें सुनकर मन में डर तो बैठ ही जाता है, पर सवाल ये है, क्या हमें सच में इतना घबराने की जरूरत है? तो चलिए इसी डर के पीछे का सच टटोलते हैं। देखिए, हमारे जो एक्सपर्ट सोर्स हैं अंकित त्यागी, वो एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। उनका मानना है कि ज्योतिष का काम डराना है ही नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना है। अब ये एक ऐसा नजरिया है जो सारे डर को एक नई दिशा दे सकता है ना? तो 2026 डर या दिशा, यही सवाल है। मतलब इन भविष्यवाणियों को एक खतरे की घंटी की तरह देखें या फिर एक गाइड की तरह। एक्सपर्ट्स की माने तो समझदारी दहशत में नहीं बल्कि तैयारी में है। तो देखिए, यहां पर जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि इन भविष्यवाणियों का मतलब सिर्फ और सिर्फ जागरूकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भूकंप का अंदेशा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब काम धाम छोड़कर घर बैठ जाएं। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि जो लोग सेंसिटिव एरिया में रहते हैं वो थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतें। तो ये सब तैयारी के बारे में है, घबराहट फैलाने के लिए नहीं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ज्योतिष की गणनाएं देश और दुनिया के भविष्य को लेकर 2026 के लिए क्या बड़े बड़े संकेत दे रही हैं। अब ज्योतिष की गणनाएं क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि 2026 में भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा तो है, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो देखिए, इसी साल देश में किसी बहुत बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता है और जनता के फायदे के लिए नए कानून भी बन सकते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी देखने को मिल सकता है, जिससे लीड करेंगे हमारे युवा। तो मतलब जहां एक तरफ चेतावनियां हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव की भी उम्मीद है। अच्छा, देश दुनिया की बातों से अब आते हैं पर्सनल लेवल पर, आपकी राशि और आपके करियर पर। देखते हैं कि 2026 आपकी राशि के लिए और करियर के लिए ज्योतिष के हिसाब से क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। देखिए, ग्रहों की चाल का असर तो हर राशि पर अलग ही होता है। तो मीन राशि वालों के लिए ना थोड़ी सावधानी बरतने का समय है। क्यों? क्योंकि उनकी 7.5 का सबसे मुश्किल दौर चल रहा होगा और मेष राशि वालों के लिए ये दौर बस शुरू ही हो रहा है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए समय काफी बढ़िया रह सकता है, क्योंकि उनके स्वामी ग्रह बृहस्पति वही इस साल के राजा हैं। लेकिन एक मिनट, राशि कोई भी हो, एक्सपर्ट की एक सलाह हम सब के लिए है। साल 2026 और 27 जो है ना, ये नई चीजें सीखने और अपनी स्किल्स को बढ़ाने का टाइम है। आप देखिए, जिस तरह से एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर इस दौर में टिके रहना है तो खुद को अपग्रेड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, ये सारी भविष्यवाणियां तो जान ली, पर अब सवाल उठता है कि भाई किया क्या जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल उपायों की, जिन्हें जिंदगी की मुश्किलों के लिए एकदम अचूक माना जाता है। अगर कोई कर्ज की परेशानी से जूझ रहा है ना, तो उसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय बताया गया है। महीने में बस एक बार किसी वृद्धाश्रम जाएं, वहां जो बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें, उनकी सेवा करें। ऐसा कहते हैं कि उनके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा असरदार होती है। और जिन लोगों को नौकरी में या पैसों के मामले में दिक्कत आ रही है, मतलब एक अस्थिरता सी बनी हुई है, उनके लिए भी एक उपाय है। करना क्या है? हर शनिवार भैरव बाबा के मंदिर जाना है। घर पर सरसों के तेल में मीठे पुए या ऐसी ही कोई चीज बनानी है और मंदिर के बाहर जरूरतमंदों को बांटनी है। और सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे लगातार 11 शनिवार तक करना है। अब बात करते हैं शादीशुदा जिंदगी में प्यार और सद्भाव बढ़ाने की। इसके लिए भी कुछ बहुत आसान से उपाय हैं। पहला, पति पत्नी महीने में कम से कम एक बार साथ में मंदिर जाकर पूजा करें। दूसरा, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को घर की बनी खीर, और ध्यान रहे चीनी नहीं मिश्री वाली खीर का भोग लगाएं। और तीसरा, अपने घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखें। क्यों? क्योंकि गंदी छत को राहु का प्रतीक मानते हैं और राहु रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। और अब हम आते हैं उस उपाय पर जिसे हर तरह की नेगेटिविटी के खिलाफ एक कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल शील्ड माना गया है। ये है सबसे बड़ा महा उपाय। और इस उपाय के साथ एक बहुत बड़ा वादा जुड़ा है
क्या राहु, क्या केतु या क्या शनि, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोचिए, यह कितना बड़ा दावा है। ये अपने आप में इस उपाय की ताकत बताता है। तो ये महा उपाय है हनुमान जी की ध्वजा का। याद है कैसे अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वजा के रूप में विराजमान थे? ठीक वैसे ही अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में एक तिकोनी ध्वजा लगानी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये घर का सबसे ऊंचा पॉइंट हो। मान्यता ये है कि जब तक ये ध्वजा लहराती रहेगी ना, तब तक कोई भी नेगेटिव शक्ति घर को या घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और आखिर में एक सबसे जरूरी सवाल, ये सारे उपाय तो हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम कब करता है? जब उसके पीछे सच्ची नीयत यानी भाव हो, क्योंकि ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी उपाय सिर्फ एक रस्म की तरह किया जा रहा है, या फिर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ? क्योंकि असली चाबी इसी सवाल के जवाब में छिपी है।